विक्रमादित्य, उज्जैन का वह राजा जिसकी बुद्धि और पराक्रम का कोई सानी नहीं था, पर आज उसके दरबार में अजीब खामोशी थी। दरबारियों के चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी, मैं एक रहस्य का उत्तर खोजने जा रहा हूं, वो जो मेरे राज्य के उत्तरी जंगल में उड़ती है पर लौटती नहीं। सब हक्का बक्का रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि कबूतरीन कहलाती थी। सफेद पंखों वाली, आंखों में हल्की नीली चमक लिए एक रहस्यमयी पक्षिणी, जो हर पूर्णिमा की रात महल की छत पर आती, चक्कर काटती और किसी अनसुनी भाषा में गूंजती आवाज निकालती। कई सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही कोई पास जाता, वो एक नीले धुएं में बदलकर गायब हो जाती। विक्रमादित्य को लगा यह कोई साधारण पक्षी नहीं, शायद किसी आत्मा या श्राप की कहानी से जुड़ी हो। एक रात उन्होंने खुद उस छत पर पहरा दिया। चांद पूरा था, हवा में हल्की ठंडक थी, और तभी अचानक आसमान में नीला उजाला चमका। वो कबूतरीन उतरी, पर इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम बोला, कौन हो तुम? और तभी वह बोली, राजन, मैं श्रापित आत्मा हूं। एक राजकन्या थी जिसे लालच, प्रेम और छल ने कबूतरी बना दिया। राजा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने कहा, अपनी कथा कहो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। कबूतरीन की आवाज धीमी और दर्द भरी थी। बहुत वर्षों पहले इस उज्जैनी के ही पास एक छोटा नगर था, मृगपुरी। वहां राजा वीरेंद्र की पुत्री रूपमंजरी थी। अद्भुत रूपवती, संगीत में निपुण और हर जीव से प्रेम करने वाली। उसकी सबसे प्यारी चीज थी एक सफेद कबूतर जो हमेशा उसके साथ रहता। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, राजन, ये कन्या रूप में नहीं, भाग्य में श्राप लेकर जन्मी है। यदि इसने किसी को छल से प्रेम किया तो यह पक्षी रूप में जन्म जन्म भटकेगी। राजा ने उस पर ध्यान न दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक राजकुमार आया। नाम था विराज, जिसने रूपमंजरी का दिल जीत लिया। वे दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे, पर एक दिन पता चला कि विराज वास्तव में कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था जो उस कन्या की आत्मा को सिद्ध के लिए बलि बनाना चाहता था। जब उसने उसके सामने मंत्रोच्चार किया, रूपमंजरी ने रोकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी बिजली कड़कती है, और वह तांत्रिक उसे पकड़ देने ही वाला था कि उसका कबूतर आगे आया और मंत्र की अग्नि उस पर गिर गई। कबूतर राख बन गया। रूपमंजरी बेहोश हुई, और जब उठी तो खुद कबूतरीन बन चुकी थी। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को उस धोखे की अग्नि में भटकती है। विक्रम ने उसकी कथा सुनी। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। अगली सुबह उसने दरबार में राज पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा, राजन, यह कोई साधारण श्राप नहीं, इसे तोड़ने के लिए तंत्र और तप दोनों चाहिए। तुम्हें चंदनगिरी पर्वत की गुफा में नील अग्निदीप जलाना होगा और 7 रातों तक मौन रहकर ध्यान करना होगा, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। विक्रमादित्य ने बिना देरी के यात्रा शुरू की। जंगल घने थे, हवाएं भयावह और जगह जगह अजीब आवाजें। रात को जब वो विश्राम करता तो उसे सपनों में वही कबूतरीन दिखती, कहती, राजन, जल्दी करो, समय कम है। 5वें दिन जब वह पर्वत के पास पहुंचा तो वहां एक वृद्ध साधु मिला, जिसने कहा, विक्रम, ये दीप कोई मानव नहीं जला सकता जब तक उसका मन मोह से मुक्त न हो। क्या तुम में मोह नहीं? विक्रम मुस्कुराया, मेरे लिए हर आत्मा समान है, मैं केवल करुणा जानता हूं। साधु बोला, तो ये दीप तुम्हारे लिए जलेगा। उसने उसे एक पात्र दिया जिसमें नीली अग्नि थी। विक्रम ने दीप जलाया, पर जैसे ही लौ उठी, एक अंधकार छा गया। जमीन कांपने लगी और सामने वही तांत्रिक विराज का रूप उभर आया। उसने क्रोधित होकर कहा, विक्रम, यह आत्मा मेरी थी, मैं इसे युगों से बांध कर रखे था। तुमने मेरे साधन को छुड़ाने की हिम्मत की? विक्रम ने तलवार खींची, बोला, दुष्ट, तेरा समय समाप्त।
तांत्रिक ने हवा में मंत्र फेंके। विक्रम के चारों ओर अग्नि का गोला बन गया, पर राजा ने अपने ध्यान की शक्ति से एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और अग्नि शांत हो गई। फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवार बनाम मंत्र, शक्ति बनाम छल। घंटों तक गुफा में गर्जना गूंजती रही। अंत में जब तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति से नीले तूफान को बुलाया, विक्रम ने अपनी तलवार धरती में गाडाच दी और बोला, सत्य की जडाच अडिग होती है। उसी पल बिजली गिरी, तांत्रिक भस्म हुआ और गुफा में नील अग्नि का प्रकाश फैल गया। कबूतरीन वहीं प्रकट हुई। उसका रूप अब धीरे धीरे मानवीय होने लगा। वो फिर से रूप मंजरी बन चुकी थी। वही सुंदरता, वही आंखें, पर अब उनमें शांति थी। उसने कहा, राजन, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरे अधूरे कर्म को भी पूरा किया। मेरा आत्मा अब इस लोक से ऊपर जाएगी, पर मैं चाहती हूं कि मेरा एक वचन सुनो। विक्रम ने कहा, कहो कन्या। वह बोली, हर उस आत्मा की सहायता करो जो अधूरी इच्छा में बंधी हो, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन का सच्चा रक्षक है। यह कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। विक्रम वापस उज्जैन लौटे, पर वो बदल चुके थे। दरबारियों ने देखा, अब उनका चेहरा पहले जैसा नहीं, आंखों में कोई गहराई थी, जैसे उन्होंने मृत्यु से भी संवाद किया हो। एक दिन दरबार में किसी ने पूछा, राजन, क्या वो कबूतरीन अब नहीं आएगी? विक्रम मुस्कुराए, अब नहीं, क्योंकि वो अब आकाश में स्वतंत्र है। पर उसी रात पहरेदारों ने देखा, महल की मीनार पर एक सफेद पंख गिरा पड़ा था, जो चांदनी में नीली रोशनी दे रहा था। राजा ने उसे अपने राज सिंहासन के पास रखा और कहा, यह याद दिलाता है कि हर श्राप में भी प्रेम की जड़ें होती हैं और हर प्रेम में मुक्ति की राह। कुछ महीनों बाद जब विक्रमादित्य किसी और युद्ध पर निकले, एक बार फिर उसी दिशा से नीली रोशनी दिखी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। और तब उन्हें एहसास हुआ कि रूप मंजरी की आत्मा अब उनके रक्षक रूप में साथ है। वह जब जब किसी संकट में पड़ते, हवा में कबूतरों का झुंड अचानक प्रकट हो जाता और शत्रुओं को भ्रमित कर देता। सैनिक कहते, महाराज, ये ईश्वरीय शक्ति है। पर विक्रम जानते थे, यह किसी आत्मा का धन्यवाद है। वर्षों बाद जब विक्रम ने अपने उत्तराधिकारी को राजगद्दी दी, वे जंगलों में ध्यान के लिए निकल पड़े। वहीं उन्होंने आखिरी बार उसी नीले प्रकाश को देखा और शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। कहा जाता है कि आज भी उज्जैन के ऊपर किसी पूर्णिमा की रात सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़ता है और हवा में सुगंध फैल जाती है, जैसे रूप मंजरी की आत्मा और विक्रम की करुणा आज भी इस धरती की रक्षा कर रही हो। राजा विक्रमादित्य जब रूप मंजरी की आत्मा को मुक्त कर उज्जैन लौटे, तो उन्होंने सोचा था अब सब कुछ शांत हो जाएगा, पर किस्मत की गहराई अभी बाकी थी। रातें फिर से बेचैन होने लगीं। हर बार जब चांद निकलता, महल के चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैल जाती। राजा का मन कहता, ये कोई संकेत है। एक रात उन्होंने ध्यान में देखा, रूप मंजरी के रूप में वही कबूतरीन खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर भय था। उसने कहा, राजन, तुमने मुझे मुक्त किया, पर मेरा श्राप पूरी तरह नहीं टूटा। उस तांत्रिक की आत्मा अब भी जीवित है और वह नीलमगिरी पर्वत में पुनर्जन्म लेकर शक्ति इकट्ठा कर रहा है। यदि उसे नहीं रोका गया तो उज्जैन नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया, यदि अधर्म फिर उठा है तो धर्म फिर खड़ा होगा। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को आदेश दिया, सैन्य तैयारी करो, मैं स्वयं नीलमगिरी जाऊंगा। लेकिन उनके राज पुरोहित ने उन्हें रोका, राजन, इस बार युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से होगा। यह लड़ाई मनुष्य और दुष्ट तांत्रिक की आत्मा के बीच है। जहां शक्ति नहीं, संयम काम आता है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं दोनों लेकर जाऊंगा। अगले दिन राजा ने ध्यान, योग और साधना शुरू की। 7 दिन तक वे मौन रहे, जल और वायु पर ही जीवित रहे। 8वें दिन उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक कबूतर का झुंड आसमान में उड़ रहा था और उनमें से एक कबूतर नीचे आकर बोला, राजन, हमारे साथ चलो, वहां जहां समय रुकता है।
विक्रम ने आंखें खोली और यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ केवल 3 लोग थे। उनका घनिष्ठ मंत्री सोमदत्त, योद्धा अरिंदम और एक रहस्यमयी बालक जिसे वे 1 वर्ष पहले महल के बाहर पड़े मिले थे, जिसका नाम उन्होंने निलय रखा था। यह बालक कम बोलता, पर उसकी आंखों में गहरी नील रोशनी झलकती थी, ठीक वैसी ही जैसी उस कबूतरीन में थी। यात्रा कठिन थी। नीलमगिरी पर्वत तक का रास्ता अंधकार से भरा था। पेड़ बिना पत्तों के, हवाएं सिसकती हुई और हर जगह मृत सन्नाटा। जब वे पर्वत के तल तक पहुंचे, अचानक जमीन कांपी। निलय ने कहा, राजन, सावधान रहें, ये पर्वत जीवित है। तभी हवा में नीली ज्वाला उठी और एक आकृति उभरी। वही तांत्रिक, पर अब उसका रूप विकृत और भयानक था। उसने कहा, विक्रम, तूने मेरा पहला जीवन नष्ट किया, अब मैं तेरे राज्य को नष्ट करूंगा। इस बार न तेरा शिव बचाएगा न तेरा साहस। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे न मृत्यु हरा सकती है न माया। तांत्रिक ने हंसकर कहा, फिर चल, इस बार देखता हूं सत्य कितना शक्तिशाली है। उसने मंत्र पढ़े और चारों ओर अंधकार छा गया। विक्रम और उनके साथी उस अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहे थे। तभी निलय ने अपनी आंखें खोली। उनमें से नीली ज्योति निकली जिसने रास्ता दिखाया। तांत्रिक ने भ्रम रच दिया था। हर दिशा में रूप मंजरी का चेहरा दिखने लगा, रोती हुई, पुकारती हुई। विक्रम ठहर गए, आंखें बंद की और बोले, मोह मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। उन्होंने एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और भ्रम टूट गया। अब तांत्रिक का असली रूप सामने था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो नीली बिजली से चमक रहा था। उसने कहा, विक्रम, ये मेरी मृत संज्ञा विद्या है। इससे जो छुआ वही आत्मा रहित हो जाता है। और उसने वार किया। अरिंदम ने तलवार से रोका, पर उसकी तलवार पिघल गई। सोमदत्त मंत्रोच्चार करने लगा, लेकिन तांत्रिक ने उसकी वाणी बंद कर दी। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। फिर उन्होंने अपने कमंडल से गंगाजल निकाला और तांत्रिक की ओर फेंका। जहां जल गिरा वहां आग बुझने लगी। तांत्रिक चीखा, यह जल नहीं, यह तप की अग्नि है। विक्रम ने कहा, हां, और यही तुम्हारा अंत है। पर तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। निलय, वह बालक, अचानक आगे बढ़ा और बोला, राजन, मत लड़ो, मैं इस युद्ध का उत्तर हूं। सब चकित रह गए। तांत्रिक हंसा, अरे, तो तू आ ही गया। तू ही तो मेरी आत्मा का अंश है। तू वही है जिसे मैंने रूप मंजरी के श्राप के समय बचाया था। तू मेरा अपूर्ण अस्तित्व है। विक्रम चौंके, क्या? निलय की आंखों से आंसू गिर पड़े। हां राजन, मैं उसी तांत्रिक की अधूरी आत्मा हूं, पर आपके साथ रहते हुए मैंने धर्म जाना। अब मैं अपने दूसरे रूप को नष्ट करूंगा। तांत्रिक क्रोधित हुआ, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझसे जुड़ा हूं। निलय ने शांत स्वर में कहा, जो प्रकाश में जीता है वह अंधकार से डरता नहीं। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी, आंखें बंद कीं और उसके शरीर से नीली ज्योति निकली जो तांत्रिक पर गिर गई। धरती कांपी, आकाश गरजा और दोनों आकृतियां एक होकर जल उठीं। जब सब शांत हुआ, विक्रम अकेले खड़े थे। हवा ठंडी थी, चारों ओर राख जैसी धूल उड़ रही थी। तभी आसमान से एक सफेद पंख गिरा और उसमें से रूप मंजरी की मधुर आवाज आई, राजन, तुमने न केवल मुझे बल्कि उस तांत्रिक के अंश को भी मुक्त किया। अब ये भूमि पवित्र है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे राज्य पर बना रहे। वह पंख उन्होंने अपने मुकुट में रख लिया और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में जब गांव वाले मिले तो हवा में हल्की नीली सुगंध थी, जैसे स्वर्ग स्वयं मुस्कुरा रहा हो। राजा उज्जैन लौटे और फिर एक नई परंपरा शुरू की। हर पूर्णिमा की रात महल की छत पर नील दीप जलाया जाने लगा, जो उस आत्मा और उस सत्य के प्रतीक के रूप में था जिसने अधर्म को हराया। धीरे धीरे उस दीपक की कथा पूरे भारत में फैल गई। लोग कहते, जहां नील दीप जलता है वहां आत्माएं भी शांति पाती हैं। वर्षों बाद विक्रम ने एक आखिरी आदेश दिया, मेरे बाद कोई राजा यदि धर्म से भटके तो उसे यह दीप चेतावनी देगा। कहा जाता है, सदियों बाद जब उज्जैन पर विदेशी आक्रमण हुआ और सैनिक महल की दीवारें तोड़ रहे थे, उसी रात महल की छत पर नील दीप अपने आप जल उठा। बिजली चमकी और एक झुंड सफेद कबूतरों का आसमान में उड़ गया।
दुश्मनों ने अगले दिन महल में प्रवेश किया तो देखा हर दीवार पर नीली छाया थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रक्षा की हो। आज भी उज्जैन के पुराने महल के खंडहरों में पूर्णिमा की रात को लोग कहते हैं, कभी कभी वहां से सफेद पंख गिरते हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, जो सत्य पर चलता है उसे आकाश भी मार्ग देता है। यही वो अमर कथा है जहां राजा विक्रमादित्य, एक कबूतरीन और एक अधूरी आत्मा, तीनों ने मिलकर दिखाया कि प्रेम, तप और धर्म का संगम ही मुक्ति की राह है। नीलदीप की कथा को वर्षों बीत गए थे, उज्जैन का वैभव फिर से लौट आया था, पर राजा विक्रमादित्य का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उनके भीतर गहरी शांति तो थी, पर कहीं किसी अनकहे भय की छाया भी। रातों को जब पूरा महल सो जाता, वे महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर चांद को देखा करते, मानो किसी पुराने मित्र से बात कर रहे हों। एक रात जब चांद पूर्ण था और नील दीप जल रहा था, हवा में वही नीली सुगंध फैली जो कबूतरीन की उपस्थिति का संकेत हुआ करती थी। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम फिर आई हो रूपमंजरी? तभी दीप की लौ कांपी और उनमें से एक हल्की सी छाया निकली। वह न कोई स्त्री थी न आत्मा, पर किसी स्वरूप की ऊर्जा थी। उसने कहा, राजन, तुम्हारा धर्म अधूरा है, मुक्ति अभी शेष है। विक्रम ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं समय हूं, वही जो तुझे बार बार परीक्षा में डालता है। नील दीप के साथ जो व्रत तूने लिया था, उसका अंतिम भाग अभी बाकी है। निलय की आत्मा अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई, वह अंतरलोक में भटक रही है। विक्रम के मन में तूफान उठ गया। उन्होंने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? समय ने कहा, तुझे मृत्यु से परे जाना होगा, वहां जहां आत्माएं निर्णय की प्रतीक्षा में रहती हैं। केवल वही राजा जा सकता है जिसका मन निर्मल हो और जिसका कर्म किसी भय से मुक्त हो। तू उस लोक में जाकर निलय को पहचान और उसे मुक्त कर। विक्रम ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। अगले ही दिन उन्होंने दरबार को सूचित किया कि वे एक राजयोग साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब तक लौटें राज्य का कार्य उनके मंत्री संभालेंगे। दरबारी कुछ नहीं समझ पाए, पर विक्रम जानते थे यह यात्रा किसी सांसारिक विजय की नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की थी। उन्होंने उज्जैन के उत्तर में स्थित काल भैरव गुहा का रुख किया। यह वही स्थान था जहां कहा जाता था कि मृत्यु और अमृता का मार्ग एक ही द्वार से गुजरता है। वहां के साधु ने विक्रम को देखकर कहा, राजन, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वहां से लौटना दुर्लभ है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जो मृत्यु को स्वीकार लेता है वही जीवन का अधिकारी होता है। साधु ने उन्हें एक भस्म मंडल दिया और कहा, इससे अपने चारों ओर वृत्त बनाओ, फिर आंखें बंद करके केवल एयुएम कालाय नमः का जाप करो। जब अग्नि उठे तब तुम मृत्यु लोक के द्वार पर पहुंचोगे। विक्रम ने वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने जाप शुरू किया, उनके चारों ओर भयानक गर्जना गूंजने लगी। धरती फटी और एक अंधकारमय सुरंग खुली जिसमें नील प्रकाश झिलमिला रहा था। वे निडर होकर उसमें प्रवेश कर गए। विक्रम अब एक अजीब जगह पर थे। चारों ओर राख जैसे बादल, दूर दूर तक आत्माएं भटकती हुई। कोई रो रही थी, कोई प्रार्थना कर रही थी। यह था अंतरलोक, जहां अपूर्ण कर्मों वाली आत्माएं अपने न्याय की प्रतीक्षा करती थीं। वहां की हवा भारी थी, हर कदम किसी पहाड़ जैसा लगता था। वे आगे बढ़े तो अचानक एक आवाज आई, विक्रम, यहां तक कोई जीवित नहीं आता। उन्होंने मुड़कर देखा। सामने एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, न्याय का पथ। उसके पहरेदार एक अद्भुत यक्ष थे, अर्धमानव, अर्धदेव। उन्होंने विक्रम से पूछा, तू कौन है? विक्रम ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, धर्म के मार्ग पर चलने वाला। मैं एक आत्मा की मुक्ति हेतु आया हूं। यक्ष ने कहा, यहां प्रवेश केवल मृतकों को है, जीवित प्राणी को यहां आने की अनुमति नहीं। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं शरीर से नहीं, आत्मा से आया हूं। यक्ष ने उनकी आंखों में देखा। उनमें न कोई भय था न लालच। फिर उसने द्वार खोल दिया और कहा, जा, पर याद रख, यहां जो सत्य दिखेगा वह तेरा दृष्टिकोण बदल देगा। अंदर का दृश्य विचित्र था। असंख्य आत्माएं धुएं की तरह तैर रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं
और कुछ अपने ही कर्मों के दृश्य देख रही थीं। तभी विक्रम ने देखा, एक बालक जैसी आत्मा एक कोने में बैठी कांप रही थी। वह निलय था। विक्रम ने पुकारा, निलय! आत्मा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। राजन, आप यहां कैसे? विक्रम पास गए, बोले, तुझे मुक्त कराने। निलय ने कहा, नहीं राजन, मैं अब मुक्ति के योग्य नहीं। मैंने एक अधर्मी आत्मा का अंश अपने भीतर रखा था और वह मेरे साथ ही नष्ट हुई। अब मेरा न्याय होगा। तभी आकाश से एक गूंज उठी, राजन, यदि तू इस आत्मा की मुक्ति चाहता है तो एक शर्त पूरी करनी होगी। वह आवाज कालदेव की थी, अंतरलोक के शासक। उन्होंने कहा, हर आत्मा का संतुलन एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलता है। यदि तू इस आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो इसके कर्मों का भार तू अपने ऊपर ले। विक्रम ने बिना सोचे कहा, मैं स्वीकार करता हूं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। विक्रम की आत्मा जलने लगी। उनका शरीर कांप उठा, पर उन्होंने मौन साध लिया। निलय की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। तभी कालदेव बोले, राजन, तेरा तप और त्याग दुर्लभ है, पर हर कर्म का परिणाम होता है। अब तू 7 जन्मों तक धर्म के रक्षक के रूप में पुनर्जन्म लेगा, पर तेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक तू हर अधर्मी आत्मा को मोक्ष नहीं दिला देता। विक्रम ने सिर झुकाया, जैसा आप चाहें प्रभु। एक तेज झोंका उठा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा वे फिर से उज्जैन में थे। उनके मंत्री, पुरोहित और सैनिक उनके पास खड़े थे। सभी बोले, महाराज, आप 3 दिन से मृत जैसे पड़े थे। कोई धड़कन नहीं थी। हमने सोचा आप चले गए। विक्रम मुस्कुराए, मैं गया था पर लौट आया धर्म के साथ। उन्होंने सबको अंतरलोक की कथा सुनाई, पर किसी को यकीन नहीं हुआ। तभी उन्होंने अपना हाथ खोला। उसमें एक नीला पत्थर था, वही जो उन्होंने काल भैरव गुहा में नहीं देखा था। वह पत्थर स्वयं तेज प्रकाश देने लगा। पुरोहित बोले, महाराज, ये तो कालमणि है जो केवल मृतलोक से ही लाई जा सकती है। सबने सिर झुका लिया। उस दिन से उज्जैन में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर अमावस्या की रात राजा स्वयं कालमणि के आगे ध्यान करते और कहावत बन गई, जहां धर्म जीवित है वहां मृत्यु भी झुक जाती है। विक्रम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में न्याय, करुणा और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने अपने महल में एक विशाल ग्रंथ लिखा, धर्म मुक्ति सूत्र, जिसमें उन्होंने आत्मा और कर्म के रहस्यों को लिखा और अंतिम पंक्ति में लिखा, जो किसी और की मुक्ति चाहता है उसे पहले स्वयं से मुक्ति पानी होगी। समय बीता, विक्रम वृद्ध हुए। एक रात फिर से वही नीली सुगंध फैली। नील दीप स्वयं जल उठा और हवा में वही स्वर गूंजा, राजन, अब तेरा कार्य पूर्ण हुआ। विक्रम ने अपनी तलवार रख दी, आंखें बंद कीं और मुस्कुराकर बोले, शिव का नाम लेकर जो चला वह कभी नहीं मरता। और अगले ही क्षण उनके चारों ओर नीली ज्योति फैली। जब सुबह हुई, दरबारियों ने देखा, सिंहासन पर केवल उनका मुकुट था और उसके पास वही नीला पत्थर जो अब कबूतर के आकार में चमक रहा था। कहा जाता है कि आज भी उज्जैन के पुराने मंदिरों में यदि कोई सच्चे मन से ध्यान करे तो हवा में नीली आभा दिखाई देती है और किसी अदृश्य आवाज में गूंजता है, विक्रम जीवित है जहां धर्म जीवित है। नीलदीप अब भी हर पूर्णिमा को जलता है और कबूतरों का एक झुंड उस पर चक्कर लगाता है, जैसे वे उस राजा की स्मृति में नमन कर रहे हों जिसने मृत्यु से परे जाकर आत्मा को मुक्ति दिलाई। रात का 3रा पहर था। उज्जैनी के राजमहल के ऊपर गहरा धुंध छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे किसी ने समय को बांध दिया हो। उस रात राजा विक्रमादित्य अपने महल के गुप्त कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न जल रहा था, क्या वह कबूतरीन वास्तव में देवी थी या किसी श्रापित आत्मा? पिछली रात जंगल के उस श्मशान में जो देखा वह किसी साधारण मानव की समझ से परे था। सफेद चांदनी में उभरती उसकी आकृति, उसके शब्दों का रहस्य और वह वचन, जब मेरी कथा पूरी होगी तब सच्चाई सामने आएगी, राजा के मन को झकझोर रहे थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो, इस रहस्य का अंत आज होगा। सुबह होते ही विक्रमादित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम फिर उसी वन में जाएंगे, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। जो रहस्य सदियों से दबा है आज उजागर होगा।
सैनिकों के चेहरों पर भय था, पर राजा की दृढ़ता देखकर सभी चुप रहे। दोपहर तक सूर्य आकाश के बीचों बीच था जब वे दल जंगल की ओर निकला। रास्ते में चिड़ियों की आवाज भी गायब थी। पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे वे भी किसी अदृश्य भय में हों। राजा ने अपने घोड़े को धीरे से थपथपाया। मत डर, आज सत्य का सूर्य उगने वाला है। जंगल के भीतर पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चली। सैनिकों को लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से प्राण खींच लिए हों। राजा ने तलवार खींची और आगे बढ़े। वह वही जगह थी, वही पुराना श्मशान, वही राख की महक और वही सूखे पीपल के पेड़। पर इस बार कुछ अलग था। जमीन पर किसी ने लाल रंग से एक मंडल बनाया था। उसके बीचों बीच बैठे एक बूढ़े तांत्रिक की आंखें जल रही थीं। उसने राजा को देखकर कहा, स्वागत है विक्रमादित्य, तुम आ ही गए। जैसा लिखा था वैसा हुआ। राजा ने तलवार उठाकर पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? बूढ़ा हंसा, मैं वही हूं जिसने उस कबूतरीन को बांधा था और वही जो आज उसे मुक्त करने आया है। पर ध्यान रखना, उसे मुक्त करना तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है। अचानक आसमान गूंज उठा, बिजली कड़कने लगी और राख के बीच से वही कबूतरीन प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजा को देखा। विक्रम, आखिर तुम आ गए। अब मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। राजा स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने सदियों से रोका हो। उसने कहा, मेरी कथा सुनो। मैं इस वन की राजकुमारी थी जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि मैं कबूतरीन बन जाऊंगी जब तक कोई सत्य की खोज में अपनी जान जोखिम में न डाले। बूढ़ा तांत्रिक बीच में हंस पड़ा, और वो सत्य है, अहंकार का अंत। राजा ने तलवार सीधी की। तू ही वो तांत्रिक है जिसने इसे श्राप दिया? वह बोला, नहीं, मैं उसका गुरु हूं। श्राप मैंने नहीं दिया, बल्कि विधि ने दिया। जब उसने प्रेम के नाम पर छल किया, तब ब्रह्मांड ने निर्णय सुनाया। उसने एक राजकुमार से प्रेम किया था, पर उस राजकुमार ने राज्य के लोभ में उसे धोखा दिया। तब उस लड़की की आत्मा ने प्रण लिया, अगले जन्म में जो सच्चा राजा होगा वही मुझे मुक्त करेगा। राजा के मन में तूफान उठ गया। मतलब मैं वही राजा हूं? कबूतरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। हां विक्रम, तुम वही हो। तुम्हारा हृदय निष्कलुष है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो पाई। पर मुक्ति पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग। विक्रम चौंके। त्याग? क्या मतलब? तांत्रिक बोला, जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए अपने अस्तित्व का त्याग कर दे वही मुक्तिदाता कहलाता है। राजा ने कहा, अगर मुझे त्याग करना है तो मैं करूंगा, पर सत्य प्रकट होना चाहिए। आकाश में अंधकार फैलने लगा। तांत्रिक ने एक यंत्र खोला। अग्नि का घेरा बना। राजा विक्रमादित्य, यदि तुम इस अग्नि में कूद जाओगे तो यह आत्मा मुक्त हो जाएगी, पर ध्यान रहे, तुम्हारा शरीर नहीं बचेगा। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, महाराज, यह छल है। पर राजा मुस्कुरा उठे। नहीं, यह नहीं छल, यह धर्म है। जब तक कोई किसी और के लिए खुद को नहीं मिटाता, तब तक संसार अधूरा रहता है। उन्होंने कबूतरीन की ओर देखा। अगर मेरी आहुति से तेरा जन्म शांति पाए तो यह देह व्यर्थ नहीं। और बिना एक पल गंवाए राजा ने अग्नि के घेरे में छलांग लगा दी। हवा में एक तेज प्रकाश फैल गया। कबूतरीन ने चीख मारी, नहीं, और उसी पल उसका रूप बदल गया। वह अब पक्षी नहीं रही, बल्कि एक तेजोमयी देवी में परिवर्तित हो गई। उसकी आंखों से प्रकाश निकला और आकाश में फैल गया। तांत्रिक झटके से पीछे गिरा। उसके चेहरे से भय झलकने लगा। यह तो संभव नहीं, यह तो मोक्ष की ज्योति है। देवी ने कहा, जो सत्य के मार्ग पर बलिदान दे वही अमर कहलाता है। अगले ही क्षण सब शांत हो गया। सैनिकों ने देखा, अग्नि बुझ चुकी थी, तांत्रिक राख में मिल चुका था और वहां बस राजा का मुकुट पड़ा था। लेकिन हवा में राजा की आवाज गूंज रही थी, सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति का द्वार है। कबूतरीन देवी ने मुकुट उठाया और कहा, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा विक्रम। तेरा राज्य नहीं मिटेगा, तेरी कथा समय से भी आगे जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। उज्जैनी में जब सैनिक लौटे तो लोगों ने देखा, राजा का सिंहासन खाली नहीं था। उस पर एक दिव्य ज्योति बैठी थी, जैसे स्वयं विक्रमादित्य अपने रूप में अमर हो गए हों। राज्य में सुख शांति लौट आई। लोगों ने कहा, राजा तो चले गए, पर उनकी आत्मा यही है।
सदियां बीत गईं। उज्जैन की गलियों में आज भी एक कथा कही जाती है। हर पूर्णिमा की रात एक सफेद कबूतरीन मंदिर की छत पर आकर बैठती है। वह चुपचाप आकाश की ओर देखती है, जैसे किसी राजा की प्रतीक्षा में हो। वृद्ध पुजारी कहते हैं, वह विक्रमादित्य की कथा की आत्मा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों के लिए जीता है, वही उसे देख सकता है। कहते हैं उस रात जब चांद पूरा हुआ, मंदिर के ऊपर हल्की सी रोशनी फैली। पुजारी ने देखा, सफेद कबूतरीन ने अपने पंख फैलाए और आकाश में विलीन हो गई। और उसी समय मंदिर की दीवार पर खुद से यह शब्द उभर आए, सत्य कभी नहीं मरता, वह रूप बदलता है। समय के साथ लोग उस कथा को भूल गए, पर हर महान राजा की गाथा में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का नाम फिर लौट आता है। वह सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि एक आत्मा थे जो न्याय और धर्म का प्रतीक बन गए।